अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको लगता है कि हम ये कहानियाँ आप लोगों की हिदायत के लिए बनाते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस पहले आप तक पहुंच सके। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे टीलों के बीच आबाद था, एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम हुसीना था। वो एक सादा और भोली भाली लड़की थी। दुनिया में उसके पास सिर्फ एक कच्चा सा झोंपड़ा था और एक प्यारी सी गाय जिसका नाम उसने गुलाबू रखा हुआ था। उसका दिल इतना साफ और शफाफ था जैसे वो दूध जो वो बेचा करती थी। वालदैन उसके बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए थे और उसे विरासत में यही गाय मिली थी। गुलाबू ही उसका सहारा, उसकी दोस्त और वाहिद रोजी का जरिया थी। हर सुबह हुसीना गाय का दूध दोहती, उसे मिट्टी के एक बर्तन में डालती और अपने ऊपर लाद कर शहर में बेचने के लिए ले जाती। पूरे गांव में हुसीना की पहचान उसकी ईमानदारी और खालिस दूध थी, लेकिन उसका गुजारा तंगी में रहता। दूध बेचने के बाद वो गुलाबू के लिए थोड़ा सा चारा लेकर आती, अपने लिए रोटी खरीदती और बाकी पैसे चरगाह का किराया देने में चले जाते। चरगाह का मालिक एक लालची आदमी था जिसका नाम बख्शी था। नाम तो बड़ा मीठा था, मगर दिल पत्थर का। वो हुसीना को महज पैसे कमाने का जरिया समझता और उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता था। गुर्बत के बावजूद हुसीना की एक आदत थी जो वो कभी नहीं भूलती थी। वो मानती थी कि जो कमजोरों पर रहम करते हैं उन पर अल्लाह की रहमत उतरती है। वो हमेशा घड़े में बचा हुआ दूध एक कटोरे में डालकर बाजार के पीछे वाली गली में रख देती, ताकि भूखी बिल्लियां उसे पी सकें। बिल्लियों को पेट भरता देखकर उसका दिल बहुत खुश होता। एक हफ्ते हालात बहुत खराब हो गए। बख्शी ने आकर कहा, सुनो हुसीना, मैंने फैसला किया है कि अब से चरगाह का किराया दुगना हो गया है। अगर जुम्मा तक नए पैसे न दिए तो गाय जब्त कर लूंगा और तुम्हें भी झोंपड़े से निकाल दूंगा। यह सुनकर हुसीना के सर पर बिजली गिरी। पुराना किराया मुश्किल से अदा होता था, तो ये नया कहां से लाती। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा कि उसका वाहिद सहारा भी उससे छिन जाएगा। उसी रोज वो दिल गिरफ्ता होकर बाजार जा पहुंची। घड़े में दूध रखा था, मगर चेहरे की रौनक गायब थी और आंखों में उदासी तीर रही थी। अचानक एक बिल्ली उसके सामने आकर रुकी, जो उसने पहले गांव में नहीं देखी थी। ये बाकी बिल्लियों से मुख्तलिफ थी। उसकी खाल गहरी सियाह थी और उसकी आंखें सब्ज जमरूद की मानिंद चमकती थी। चलने में ऐसी शौकत थी जैसे कोई शहजादी हो। बिल्ली ने घड़े में झांका और फिर हुसीना की आंखों में आंखें डाल दी। वो निगाह इतनी पुरसुकून थी जैसे वो उसके दिल का हाल जान गई हो। हालांकि हुसीना को उस वक्त दूध के एक एक कतरे की जरूरत थी, मगर फिर भी उसे एक लम्हे यूं लगा कि ये बिल्ली मामूली नहीं बल्कि कोई राज छुपाए हुए है। दिल ने चाहा कि घड़े में रखा हुआ दूध वो अपने लिए बचा ले, लेकिन उसके नर्म दिल ने यह इजाजत न दी कि वो उस अजीम मखलूक को खाली लौटा दे। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद अल्लाह मेरी इस नेकी पर मुझ पर भी रहम फरमाए। उसने छोटे कटोरे में दूध डाला और बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने निहायत सुकून और नज़ाकत से दूध पिया और एक शुक्राने भरी नज़र हुसीना पर डाली। फिर वो अचानक गलियों में गायब हो गई। दिन गुजरते गए और जुमे का दिन करीब आ गया। लाख कोशिशों के बावजूद वो इतने पैसे न जोड़ सकी। जुमे की सुबह उसने गुलाबू को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये गुलाबू का आखिरी दूध है जो वो अपने हाथों से धो रही है। घड़ा सर पर रखा और झोंपड़ी से निकली। अभी वो दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि वही काली बिल्ली चौखट पर बैठी नजर आई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हुसीना का इंतजार कर रही हो। बिल्ली ने घड़े की तरफ देखा और हल्की सी आवाज निकाली। हुसीना ने आह भरी और कहा, तू भी आज अपने हिस्से की तलबगार है? खैर, रोजी अल्लाह के हाथ में है। उसने हस्बे आदत कटोरे में दूध डाला और बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली सुकून से दूध पीने लगी। हुसीना ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसके आंसू बिल्ली न देख सके, लेकिन अचानक उसे एक हल्की सी छिनक सुनाई दी, जैसे कोई धात का टुकड़ा मिट्टी के बर्तन से टकराया हो। उसने चौंक कर कटोरे की तरफ देखा। दूध खत्म हो चुका था, लेकिन नीचे एक सुनहरी चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। हुसीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कांपते हाथों से सिक्का उठाया। वो एक असली सुनहरी दीनार था जो उसने अपनी जिंदगी में ना देखा था। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी कि बिल्ली कहाँ गई,
मगर हस्बे आदत वो गायब हो चुकी थी। हुसीना ने सोने के सिक्के को सीने से लगा लिया। वो कोई आम सिक्का नहीं था, ये गोया कुदरत की तरफ से इनाम था। दिल खुशी से धड़क रहा था। वो तेजी से झोंपड़े के अंदर गई और सिक्के को चूल्हे के नीचे पत्थर हटाकर एक महफूज जगह पर रख दिया। फिर खाली घड़ा लिए बाजार चल पड़ी। उस दिन उसने कुछ नहीं बेचा, मगर वो खुद को गांव की सबसे अमीर लड़की समझ रही थी। शाम को बख्शी हस्बे मामूल आया और तंजिया लहजे में बोला, क्या बात है हुसीना, आज भी पैसे नहीं लाई? लगता है तेरी गुलाबू ने दूध देना छोड़ दिया है। इस बार उसके चेहरे पर अजीब एतमाद था। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, ये लीजिए, ये आपके किराए का पूरा हिसाब है। अब बराहे करम मुझे परेशान न कीजिएगा। उसने जेब से सुनहरी दीनार निकाला और बख्शी के हवाले कर दिया। जैसे ही सुक्के की चमक उसकी आंखों में पड़ी, वो हैरत से उछल पड़ा। आंखें लालच से फैल गईं और जबान लड़खड़ा गई। ये कहां से पाया तूने? कहीं चुराया तो नहीं? हुसीना ने मजबूत लहजे में कहा, ये अल्लाह का दिया है, बस इतना जान ले कि ये हलाल है। बख्शी के पास कहने के लिए कुछ न रहा। गुस्से को मिट्टी में दबाकर बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया। फिर उस दिन के बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब हर सुबह वही काली बिल्ली हुसीना के झोंपड़े के दरवाजे पर आ जाती। हुसीना ताज़ा दूध कटोरे में डालकर उसके सामने रख देती। बिल्ली दूध पीती और जाते जाते उसी कटोरे में एक सुनहरी सिक्का छोड़ जाती। रफ्ता रफ्ता हुसीना की जिंदगी बदलने लगी। वो अब गरीब न रही। उसने अपना झोंपड़ा मुरम्मत करवा लिया, नए कपड़े बनवाए और गुलाबू के लिए बेहतरीन चारा खरीदने लगी। गुलाबू की सेहत और खूबसूरती और भी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि हुसीना ने अपनी पुरानी आदत कभी न छोड़ी। वो पहले से भी ज्यादा गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल करने लगी। गांव के लोग जिनके पास दूध देने वाली बकरियां या गायें होती और उनसे दूध लेने वाला कोई खरीदार न होता, तो वो उनसे ज्यादा कीमत में दूध खरीदती ताकि वो भी खुशहाल रह सकें। जल्द ही वो हुसीना सखी के नाम से मशहूर हो गई। मगर गांव के सारे लोग इससे खुश न थे। बख्शी, चरगाह का मालिक, हर रोज हुसीना की बदली हुई हालत देखता और अंदर ही अंदर जलता। वो सोचता, ये यतीम लड़की जिसके पास कुछ न था, अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई? जरूर कोई राज है और वो राज मुझे ही मालूम करना होगा। एक दिन सुबह के अंधेरे में सूरज निकलने से पहले बख्शी हुसीना के झोंपड़े के नजदीक जाकर छुप गया और आड़ लेकर देखने लगा। कुछ देर बाद हुसीना हस्बे मामूल बाहर आई और कटोरे में दूध डालकर रख दिया। वही काली बिल्ली नमूदार हुई, सुकून से दूध पिया और फिर एक सुनहरी सिक्का कटोरे में छोड़कर गायब हो गई। बख्शी के होश उड़ गए। वो लपक कर कटोरे के पास जा पहुंचा। वो वाकई एक सुनहरी सिक्का था जो अभी तक दूध की कटोरी में पड़ा था। उसके दिल में लालच की आग भड़क उठी। वो बड़बड़ाया, अच्छा तो यही है इसके पास दौलत का राज। ये कोई आम बिल्ली नहीं, ये तो सोने के सिक्के देती है। ये खजाना हुसीना जैसी गरीब के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। इसी लालच में उसने एक खबीस मंसूबा बनाया। अगले दिन वो एक मजबूत जाल लेकर आया और घास के पीछे छुपकर बैठ गया। जैसे ही बिल्ली हुसीना के झोंपड़े के करीब पहुंची, बख्शी झपट पड़ा और उसके ऊपर जाल डाल दिया। बिल्ली ने पूरी कुव्वत से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसके तेज नाखूनों ने बख्शी के हाथों को जख्मी भी किया, मगर वो बाज ना आया। उसने बिल्ली को पकड़कर एक बोरी में बंद किया और दौड़ता हुआ अपने घर ले गया। फिर बिल्ली को बोरी से निकाला और बड़े से प्याले में दूध डालकर उसके सामने रख दिया। मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, आजा मेरी बिल्ली रानी, अब ये मेरा घर है। ये दूध पी और मुझे सोने के सिक्के दे दे। बिल्ली ने अपनी सब्ज जमरूदी आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी नजर ठंडी और तेज थी, जैसे खंजर की धार हो। उसने दूध को छुआ तक नहीं। वो एक कमरे के कोने में बैठकर बख्शी को घूरने लगी। घंटों गुजर गए। बख्शी का सब्र जवाब दे गया। वो बोला, पी लो, सुन रही हो ना, पी लो दूध, वरना। लेकिन बिल्ली अपनी जगह से हिली तक नहीं। आखिरकार वो पागल सा हो गया। बोला, ठीक है, मैं तुझे उसी कमरे में कैद रखूंगा। या तो मर जाएगी या फिर वो सोना देगी जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूं। इधर हुसीना हर सुबह हस्बे मामूल इंतजार करती रही। उस दिन भी कटोरा बाहर रख दिया, मगर बिल्ली ना आई। सूरज निकल आया, मगर उसकी प्यारी राजदार दोस्त गायब थी। दिल पर अजीब सी गिरफ्त पड़ गई।
उसे यकीन हो गया कि बिल्ली के साथ कोई आफत आन पड़ी है। 3 दिन बीत गए। हुसीना की आंखों से नींद गायब हो गई। हुसीना रोज सुबह दूध का कटोरा रख देती और बिल्ली का इंतजार करती, मगर काली बिल्ली वापस न आई। उसने गलियों गलियों ढूंढा, आवाजें लगाईं, यहां तक कि उसकी आवाज बैठ गई, लेकिन बिल्ली का कोई सुराग न मिला। अगले दिन वो अपने झोंपड़े के दरवाजे पर बैठकर जार कतार रोने लगी। अचानक गली की बिल्लियों का एक गोल उसके गिर्द जमा हो गया। वही बिल्लियां जिन्हें हुसीना खाना खिलाया करती थी। उनमें से एक बूढ़ी, एक आंख वाली बिल्ली आगे बढ़ी, हुसीना के कपड़े से लिपटकर म्याऊं किया और आगे चलने लगी। कुछ कदम जाती और पीछे मुड़कर देखती, जैसे कह रही हो, मेरे साथ आओ। हुसीना ने इशारा समझ लिया। उसने आंसू पूंछे और बिल्ली के पीछे चल पड़ी। बाकी बिल्लियां भी उसके साथ चलने लगी। ये काफिला गांव की गलियों से गुजरता हुआ बख्शी के घर तक जा पहुंचा। दरवाजा मजबूती से बंद था, मगर अंदर से चीखने चलाने की आवाजें आ रही थीं। अंदर का हाल ये था कि बख्शी पागल होने के करीब पहुंच चुका था। 3 दिन से बिल्ली ने न कुछ खाया न पिया, बस कमरे के कोने में बैठी जमुर्दी आंखों से बख्शी को घूरती रही। उस वक्त बख्शी का सब्र टूट गया। वो एक मोटी लाठी हाथ में लिए हुए चलाया। या तो अभी मुझे सोना दे या फिर तुझे मार डालूंगा। अचानक बिल्ली पहली बार उठी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दूध के उस कटोरे के पास पहुंची। उसने एक घूंट पिया। बख्शी का चेहरा लालच से लाल हो चुका था। हाँ, आखिरकार, अब सोना दे। मगर बिल्ली ने प्याले में सोना डालने की बजाय जमीन पर एक टुकड़ा स्याह कोयला उगल दिया। बख्शी आग बगोला हो गया। उसने लाठी उठाई ही थी कि बिल्ली ने दोबारा एक घूंट पिया और एक और बड़ा कोयले का टुकड़ा उगल दिया। हर घूंट के साथ वो कोयला उगलने लगी। साथ ही बख्शी के घर में तबाही फैलने लगी। फर्नीचर राख में बदल गया, दीवारों में दरारें पड़ गईं, संदूकों में रखा हुआ सोना भी पत्थर बन गया। बाहर खड़ी हसीना ने शोर और टूट फूट की आवाजें सुनी। उसका दिल कांप गया कि कहीं बिल्ली को नुकसान न पहुंचा हो। उसने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा जो पहले खूबसूरत था, अब खंडर बन चुका था। बख्शी पागल की तरह खड़ा चीख रहा था। काली बिल्ली उसके सामने चट्टान की तरह खड़ी थी। जैसे ही उसने हसीना को देखा तो वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसके कंधे पर जा बैठी। इस लम्हे सब शोर थम गया। बख्शी जमीन पर बैठ गया, मगर उसकी आंखों में अपनी दौलत खोने का पछतावा था। फिर हसीना बिल्ली को अपने साथ लेकर चली गई और उसने बिल्ली को दूध दिया। मगर इस बार बिल्ली ने बदले में कोई सोने का सिक्का नहीं दिया, बल्कि उसने पहली बार इंसानी आवाज में एहसन अंदाज में कहा, गम न करो हुसीना, मैं कोई मामूली बिल्ली नहीं थी, बल्कि आसमानों की तरफ से तेरी आजमाइश के लिए भेजी गई थी। मैंने तुम्हारे अंदर रहमत और कनात का खजाना पाया, इसलिए तुम रहमत की हकदार ठहरी। बख्शी के दिल में लालच का घेरा था, इसलिए उसका अंजाम वैसा ही हुआ। जो सोना तुमने पाया वो तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का नतीजा था। अब मेरा काम खत्म हुआ, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हारी सखावत और सब्र का असल इम्तिहान है। बिल्ली ने एक छलांग लगाई और हवा में एक साथ रोशनी की शुआ में बदल गई। फिर हसीना ने जब जाकर देखा तो गुलाबो सुकून से खड़ी थी, मगर जो दूध निकल रहा था वो सफेद नहीं बल्कि सुनहरी था। उस दिन के बाद गुलाबो का दूध सुनहरी और बाबरकत रहा। हसीना की जिंदगी खुशियों से भर गई, लेकिन उसने कभी अपना माजी न भुलाया और हमेशा लोगों की मदद की। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि तनात पसंदी इख्तियार करें और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें और इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके।